आपको यहाँ पे सांसद चुनना है, जीजा नहीं चुनना है। हमारे पास गोल्डन मौका है। अगर आपको लगता है सरकार ने अच्छा चीज़ किया, आप उसे वोट करिए कि इंडिया अलायंस के हैं, क्योंकि पूरे देश में एक अलग ही हवा चल रही है इंडिया अलायंस की। अगर आपको लगता है सरकार ने गलत किया, हमारे घर के आटे को हमसे छीना है, हमारे घर की चैन और जो सुख सुविधाएं हैं जो पहले हम आराम से रह लेते थे उसे महंगा किया, तो आप उनके खिलाफ वोट करिए, बट वोट होना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विनय दुबे सर, जो कि हर अन्याय की आवाज़ को उठाने के लिए अपनी आवाज़, जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, वो है हमारे साथ में। तो विनय जी, हमारे पहली बात तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और भिवंडी शहर में आपका स्वागत है। विनय जी, ये बताइए कि भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे हमें अपना प्रतिनिधि चुनना है जो अच्छी व्यवस्था आपको दे सके, आपके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको दे सके। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि यहाँ पर लोग जैसे जीजा खोज रहे होते हैं उस तरह से कैंडिडेट को नापते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे सांसद चुनना है, जीजा नहीं चुनना है। तो उसके कार्यों को देखिए कि वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। और ख़ास तौर पर भिवंडी नहीं, पूरे देश से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम मतदान करिए। आप मतदान करेंगे नहीं और फिर 5 साल बड़बड़ाएंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो माना नहीं जाता है। आपका पहला फ़र्ज़ होता है एक देश के लिए कि घरों से निकल के मतदान करिए। और रही बात भिवंडी में, तो मैं जब आ रहा था तो देख रहा तो हवा उल्टी बह रही है। मतलब मैं जब भिवंडी एंटर कर रहा था तो हवा कल्याण से बाहर जा रही थी, तो समझ में आ रहा था कि हवा का बदलाव या रुख थोड़ा सा इस समय बदलेगा। और लेकिन वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब वोटिंग ठीक ठाक से होगी। हर बार भिवंडी पता नहीं क्या ऐसा होता है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम ही रहता है, मतलब अदर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो मेरा निवेदन है भिवंडी से, और ख़ासतौर पर हम लोग उसी तरह से इस्माइल भाई के साथ बैठ के हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कैसी बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट चुनने में वो अपना जो वोट है उसका यूज़ करें। विनय जी, इस बार भिवंडी शहर में 3 प्रत्याशी ऐसे कि जो एक नामचीन शहर है, जैसे कि कपिल मोरेश्वर पाटिल जो कि बीजेपी से पिछले 10 सालों से सांसद है और ग्राम मंत्री भी है, और इंडिया अलायंस से जो है वो बाल्या मामा है, और जो एक जिजाऊ संस्था से एक नीलेश सांबरे है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी इनके ऊपर कुछ आपको इस मालूमात है? देखिए, मेरे हिसाब से उम्मीदवार चुनते समय आप उनके बैकग्राउंड को ज़रूर देखें। वो किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका आचरण समाज के प्रति कैसा रहा है, क्या वो जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं क्या। एक मतदाता होने के लिए उनके अधिकारियों का आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसको मैं चुनने जा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए उपलब्ध होगा क्या। क्योंकि हम लोग मेजर गलती यहीं कर देते हैं, हम ऐसे हेलीकॉप्टर से आए किसी को भी पसंद कर लेते और वोट कर लेते, तो उसका खामियाजा देश ने देखा है। पिछले 10 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक होता है ना मार्केटिंग के कैंडिडेट को चुना, आज देश की हालात नर्क में चली गई है। तो भिवंडी में भी जितने भी कैंडिडेट हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को भी नहीं जानता क्योंकि ना मैं कभी मिला हूँ ना उनका बैकग्राउंड मुझे पता है। लेकिन भिवंडी के लोगों से अपील करूँगा ना कि आप उम्मीदवार वैसा चुनिए जो सही में आपको काम करे। केवल बैनर पोस्टर लगा के कि मैंने फीता काट दिया, रोड बना दिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वैसा बंदा नहीं चाहिए। अगर जो 2 कैंडिडेट जो मुझे सही लग रहे हैं मेरे हिसाब से, एक आपके इंडिया अलायंस के हैं क्योंकि पूरे देश में एक अलग ही हवा चल रही है इंडिया अलायंस की, उनको भी आप चुन सकते हैं। एक सांबरे जो बता रहे हैं, अगर सामाजिक कार्य उन्होंने किया है और समाज में उनका सही से योगदान है तो उनको लिए भी आप वोट कर सकते हो। वो चॉइस आपकी है, मतलब वो भिवंडी का डिसाइड करेगा कि किसे वोट देना है। लेकिन वोट देते समय ये कैंडिडेट का प्रोफाइल, उसकी क्षमता को ज़रूर से नापे, ये मेरा निवेदन है। पूरे देश में एक स्लोगन चल रहा है कि इस बार संविधान को बचाना और देश को बचाना है, आपकी क्या राय है? देखिए, ज़रूरी है सर। आप किसी के हाथ में जैसे होता है ना कि अनगिनत पावर दे देंगे तो मिसयूज़ ही करेगा। और लास्ट 10 साल में हमने मोदी जी को देखा है कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट की संस्थान थी, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इनकम टैक्स हो गया, पुलिस प्रशासनिक तंत्र हो गया, आईएएस आईपीएस की लॉबी हो गई, इसको किस तरह से मिसयूज़ किया गया, मतलब वो हमने देखा है। कोई भी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, जमानत मिल नहीं पाती है। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तानाशाही अपनाया है। और इस बार तो उनका एक अंदाज़ यही है कि अगर हमको प्रॉपर बहुमत की सरकार मिलती है और एक फिगर मिलता है, मैं ये समझता हूँ कि 260-70 पे सरकार बन जाती है, उसके लिए 400 का आंकड़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 400 बोला है तो उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बदलनी है, अगर आपको संविधान बदलना है तो उसके लिए आपके पास नंबर्स चाहिए, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो वो एक 400 का आंकड़ा कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो दर्शाता है कि अगर इस बार चुन के आएंगे तो शायद अगला चुनाव ही ना हो, या हो भी सकता है कि संविधान में ऐसे बदलाव कर दिए जाएं कि आदमी अपनी बात ही ना रख पाए।
तो उनकी मंशा को समझने की कोशिश करते हैं। और 10 साल दे दिया, हमने देख लिया देश में उन्होंने क्या बर्बादी की है। जो 400 का सिलेंडर था आज 1200 चला गया है। पेट्रोल के प्राइजेस देख लीजिए, बेरोज़गारी देख लीजिए। आज बहुत सारे इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरीज नहीं है। मैं मानता हूँ कि सबके लिए उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जो सक्षम है उसको भी तो नहीं दे पा रहे हैं। आर्मी वाले भी हैं, उनको 4 साल के लिए आपको एक होता है ना टेम्परेरी पे रख के उसको 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। मतलब एक 26 साल का बंदा रिटायर हो जा रहा है और 70 साल के 80 साल के हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो ये अनगिनत ऐसी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं जो सरकार ने अपने निर्णय लिए हैं। तो एक हमारे पास गोल्डन मौका है कि अगर आपको लगता है सरकार ने अच्छा चीज़ किया आप उसे वोट करिए। अगर आपको लगता है सरकार ने गलत किया, हमारे घर के आटे को हमसे छीना है, हमारे घर की चैन और जो सुख सुविधाएं हैं जो पहले हम आराम से रह लेते थे उसे महंगा किया, तो आप उनके खिलाफ वोट करिए। बट वोट होना ज़रूरी है। इस लोकसभा के इलेक्शन में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर में मेरा सबसे पहला अपील ये है कि हमारे शहर के अंदर में जो पिछली 2 से 3 चुनाव के अंदर में हमने देखा है कि हमारा परसेंटेज जो है 50% भी क्रॉस नहीं करता है। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि मेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं कि कहीं ना कहीं हमारे से कुछ कमी होती होगी कि आवाम तक का हम उनकी स्लिप नहीं पहुंचा पाते, या आवाम को जागरूक नहीं कर पाते, या आवाम को हम पहुंचा नहीं पाते पोलिंग बूथ तक का। तो इस बार मुझे और मेरे जैसे काफ़ी लोग जितने भी इंडियन अलायंस के पार्टी के अंदर में सपोर्टर्स हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता और हर पार्टी के और जितने भी लोग हैं पदाधिकारी है, मेरी सबसे अपील है कि इस बार हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं और आवाम तक का पहुँचे, घर घर डोर टू डोर हम पहुँचे और उनके यादी नंबर्स, उनके जो स्लिप होता है उनको पहुँचे और वोटर उनका कहाँ पर है, उनका पोलिंग सेंटर कहाँ है वो बताए और उनको किसी भी तरीके से पूरी कोशिश करके हम लोग पोलिंग बूथ तक लेके जाए और उनसे मतदान करवाए। और भिवंडी की खास तौर से मैं आवाम से अपील करूंगा, दिली गुजारिश है मेरी कि इस बार हमको कुछ करके दिखाना है। हम सबको मिलकर, हर पार्टी के लोगों को मिलकर, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को मिलकर इस बार हम लोगों को पोलिंग बूथ तक जाना है और हमारा परसेंटेज जो है एक रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज हमको करके दिखाना है, क्योंकि जब हम अपना रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज करके दिखाएंगे तभी बदलाव मिलेगा। और इस बार पूरा उम्मीद है कि भिवंडी की आवाम 70+ % करेगी इंशाल्लाह। NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। NSIT एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।